प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेस्ट एज लिमिट कौन सी है? किस एज के बाद प्रेगनेंसी मुश्किल है? कब एक्चुअली प्लान कर लेनी चाहिए? और लेट प्रेगनेंसी के क्या क्या रिस्क होते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आइडियल प्रेगनेंसी एज कौन सी है? टीन एज प्रेगनेंसीज के भी अपने प्रॉब्लम है और 30 के बाद के भी अपने प्रॉब्लम है। तो आइडली हम 30 के बाद की जो प्रेगनेंसीज हैं या टीन एजेस के जैसे जो प्रेगनेंसीज आपने बताई हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? देखें, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी बात सही में रखें, जैसे आपकी स्किन, आपके बाल वाइट हो रहे हैं, स्किन पे रिंकल्स आ रहे हैं, इस तरह आपकी ओवरीज भी बूढ़ी हो रही है। आपकी जब फर्टिलिटी ख़त्म होना शुरू होती है तो उसके अर्ली साइंस क्या होते हैं? प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए कौन सी ऐसी सेफ्टी टिप्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो भी गाइड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ीशान है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप मरहम का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन और इन क्लिनिक दोनों कंसल्टेशंस आप बुक कर सकते हैं। आज हमने आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेस्ट एज लिमिट कौन सी है? किस एज के बाद प्रेगनेंसी मुश्किल है? कब एक्चुअली प्लान कर लेनी चाहिए? और लेट प्रेगनेंसी के क्या क्या रिस्क होते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आइडियल प्रेगनेंसी एज कौन सी है? आइडियल प्रेगनेंसी एज जो है ना, उसको हम 20 से 30 के दरमियान कंसिडर करते हैं, क्योंकि टीन एज प्रेगनेंसीज के भी अपने प्रॉब्लम है और 30 के बाद के भी अपने प्रॉब्लम है। तो आइडियली हम ये कहते हैं कि आप 20 से 30 के दरमियान कीजिए। ठीक है, तो 30 के बाद की जो प्रेगनेंसीज हैं या टीन एजेस के जैसे जो प्रेगनेंसीज आपने बताई हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? देखें, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी बात सहन में रखें, जैसे आपकी स्किन, आपके बाल वाइट हो रहे हैं, स्किन पे रिंकल्स आ रहे हैं, इस तरह आपकी ओवरीज भी बूढ़ी हो रही है। तो उस वजह से ना तो ओवेरियन क्वालिटी वो रहती है, ठीक है, और ना ही उस फर्टिलिटी पोटेंशियल वो रहता है। 30 से लेके 35 तक आप कोशिश कीजिए कि आप फैमिली कंप्लीट कीजिए। अब 35 के बाद दूसरे रिस्क क्या हैं? एक तो ये कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स का रिस्क ज़्यादा है, जिसमें डाउन सिंड्रोम है। दूसरी चीज़ ये कि मेडिकल डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर, शुगर, इनका रिस्क बढ़ जाता है। मिसकैरेज का रिस्क बढ़ता जाएगा। तो 35 के बाद जो है बहुत ज़्यादा, अब जैसे हमारी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी उसमें आ रहे हैं, हम प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं। ऑलराइट, अच्छा, तो आपकी जब फर्टिलिटी ख़त्म होना शुरू होती है तो उसके अर्ली साइंस क्या होते हैं जिसको आप रिकग्नाइज? उसके सबसे पहले तो अर्ली साइंस ये हैं कि आपके साइकिल इरेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनके साइकिल्स बहुत मतलब कि स्कैंटी हो गए हैं, बिल्कुल उन्हें बहुत कम पीरियड्स होते हैं या इरेगुलर हो गए हैं। और बाज़ वक़्त ये होता है कि फर्टिलिटी ख़त्म हो रही होती है और उसके कोई ऐसे साइंस नहीं भी होते। तो उसमें अगर ये है कि अगर आपकी शादी 35 के बाद हुई है और आपको फर्टिलिटी नहीं हो रही, तो आपने फ़ौरन अपना AMH लेवल ज़रूर टेस्ट कराना है या गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी शादी 35 में होती है और वो 1-2 साल ज़ाया कर देते हैं, जिसमें उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ऑलराइट, तो प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए कौन सी ऐसी सेफ्टी टिप्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे? प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सबसे पहले तो अगर आपको मेडिकल डिसऑर्डर है, मतलब जैसे कि आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पहले से आपको एपिलेप्सी है या कोई भी इस तरह की आपको बीमारी है, तो आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए जाइए। फिर आप प्लान करने से 3 मंथ्स पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ों को से आपको बचाएगा। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप आइडियल BMI चले जाएँ, क्योंकि उसके साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, इस चीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा। ऑलराइट, उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित रही होगी। और अगर आप अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं या आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए तो अभी मरहम के थ्रू डॉक्टर सायरा ज़ीशान से अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू।